वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस के चौथे चैप्टर के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर के बारे में समझ लिया, यानी कि चैप्टर 1 में हम लोगों ने आहार आयोजन के बारे में समझा, चैप्टर 2 में हम लोगों ने संतुलित आहार के बारे में समझा, चैप्टर 3 के अंतर्गत हम लोगों ने शैशवावस्था में पोषण के बारे में समझा, और अब चौथे सेमेस्टर में मतलब कि चौथे चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी कि फोर्थ चैप्टर के अंतर्गत हम लोग बाल्यावस्था में पोषण, यानी कि खास करके बाल्यावस्था के दौरान किस तरीके से भोजन हमको लेना चाहिए, भोजन की तालिका क्या होती है, आहार तालिका क्या होती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्रभावित करते हैं बाल्यावस्था के पोषण को। ऐसे तमाम प्रकार के जो आपके दिमाग में प्रश्न हैं वो सब क्लियर होंगे जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। ठीक है, तो ये चौथा क्लास है, इसके बाद में 5वीं क्लास आएगी, 6ठी क्लास आएगी। इस तरीके से अपना सिलेबस जो है लगभग हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और विस्तार से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो अगर आपके आरी पड़ोस में किसी को कोर्स लेना है तो आप उन सभी को बुला लीजिए और कोर्स ले सकते हैं। इसको बिल्कुल एक प्रकार से मात्र 100 रुपये में कोर्स की प्राइस रखी गई है, आसानी से आप इसको परचेज कर सकते हैं। चले चैप्टर नंबर 4 के बारे में अगर देखें तो चौथे चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, फोर्थ चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है बाल्यावस्था में पोषण के बारे में। ठीक है, बाल्यावस्था में पोषण के बारे में हमको जानना है चौथे चैप्टर में, यानी कि अंग्रेजी में देखें तो न्यूट्रिशंस ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ठीक है, अब आइए जानने का प्रयास करते हैं बाल्यावस्था के दौरान भोजन के बारे में, या पोषण कैसे व्यवस्थित किया जाता है, कौन कौन से पोषक तत्व जरूरी होते हैं बाल्यावस्था के दौरान। बाल्यावस्था शैशवावस्था और किशोरावस्था के बीच के कड़ी का काम करती है, यानी कि ये बाल्यावस्था बेसिकली अगर बाल्यावस्था की अगर बात की जाए, शैशवावस्था तो जो आपकी लगभग 0 से लेकर के 6 साल या 5 साल तक होती है, 0 से लेकर के 5 साल की अवस्था शैशवावस्था कही जाती है। बाल्यावस्था बेसिकली 6 साल से लेकर के 12 साल की अवस्था या 11 साल की अवस्था बाल्यावस्था के नाम से जानी जाती है। किशोरावस्था जो होती है ये एक प्रकार से 12 साल से लेकर के 18 साल की अवस्था किशोरावस्था के नाम से जानी जाती है, और उसके बाद में प्रौढ़ावस्था आप किया जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। तो बाल्यावस्था जो होती है यानी चाइल्डहुड जो होता है, ये शैशवावस्था और किशोरावस्था इन दोनों के बीच की कड़ी के रूप में काम करती है। 1 वर्ष से लेकर के 12 साल की आयु के बच्चे बाल्यावस्था में आते हैं। 1 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चे बाल्यावस्था में आते हैं। हालांकि बाल्यावस्था एक प्रकार से बेसिकली अगर 0 से माने 0 से या 1 साल से लेकर के 12 वर्ष तक, हालांकि इसको 6 साल से लेकर के 12 साल तक मान सकते हैं, 5 साल से लेकर के 12 साल तक, चूँकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताया। हरलाक महोदय या ऐसे कई विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने हिसाब से बताए हैं। चूँकि शैशवावस्था जो है वो किसी ने 0 से 2 साल बताई है। अच्छा, बाल्यावस्था को पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में 2 भागों में बांटते हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था आपकी जो 2 से लेकर के 6 साल आप मान सकते हो, और 6 साल से लेकर के 12 साल तक आप मान सकते हो उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से बाल्यावस्था जो होती है ये एक प्रकार से एक लंबी आयु होती है। बाल्यावस्था में पोषण का अध्ययन हम 2 भागों में करते हैं। पहला भाग तो विद्यालय जाने से पूर्व या पूर्व बाल्यावस्था में पोषण। पूर्व बाल्यावस्था यानी कि जब हम कक्षा मतलब कि 2 वर्ष से लेकर के 5 साल तक बच्चा स्कूल नहीं जाता है, 5 साल से बच्चा स्कूल जाने लगता है, विद्यालय जाने लगता है। तो यानी विद्यालय जाने से पहले बच्चा जब घर पर रहता है तो उसको कौन कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और भोजन में उसको क्या क्या देना चाहिए, और जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, विद्यालय जाने लगता है, उस दौरान उसको क्या क्या भोजन चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें। और दूसरा क्या होता है, विद्यालय जाने वाले बच्चों का भोजन या उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था बेसिकली कितने साल से, यानी 6 से लेकर के 12 साल उत्तर बाल्यावस्था, और आपका 2 साल से लेकर के 6 साल ये पूर्व बाल्यावस्था। ये दोनों थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, देखते हैं। तो विद्यालय पूर्व बालकों का पोषण। विद्यालय पूर्व बालक मतलब कि जैसे कि विद्यालय से पहले जो बालक होते हैं, खास करके अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे विद्यालय जो अभी नहीं जाते हैं, यानी ऐसे बच्चे जिनका एडमिशन नहीं हुआ स्कूलों में। ठीक है, 1 से लेकर के 5 साल की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था, या 2 साल से लेकर के 5 साल की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। 2 या 1, 2 कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, 2 चूँकि इसलिए चूँकि 0 से लेकर के 2 साल या 0 से लेकर के 1 साल की अवस्था ही शैशवावस्था कहलाती है, ऐसा अलग अलग विद्वानों ने बताया है। तो 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो पूर्व बाल्यावस्था जिसको आप प्री स्कूल चाइल्डहुड कहते हैं। ठीक है, हरलाक महोदय कहते हैं कि शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है। ठीक है, और उसके बाद बचपन अवस्था प्रारंभ हो जाती है जो 2 वर्षों तक चलती है। तो बचपन अवस्था और जो है शैशवावस्था लगभग एक ही जैसी होती है। किसी विद्वान ने शैशवावस्था और बचपन अवस्था को एक ही माना है, लेकिन हरलाक महोदय ने
और बचपनावस्था, मतलब शैशवावस्था के बाद बचपन अवस्था, बचपन अवस्था के बाद में जो है पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था के बाद में उत्तर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था के बारे में बताया। ठीक है, तो ये कुप्पू स्वामी कहते हैं कि शैशवावस्था जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक की होती है। यहाँ हम 1 से 5 वर्ष के शिशु के पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर प्रकाश डालेंगे। ठीक है, इस अवस्था के बालकों की विशेषताएं एक प्रकार से कुछ इस तरीके से होती हैं जो पूर्व बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं। ठीक है, 0 मतलब कि 1 से लेकर के 1 साल से लेकर के 5 साल के बच्चों की विशेषता। इसमें क्या होता है, शिशु का शारीरिक तथा मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। यानी यहाँ पर शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का विकास तीव्र गति से बच्चे का होता है, पहली बात। दूसरी बात, पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है, पूर्व बाल्यावस्था में 1 वर्ष में वज़न जो होता है 2 से लेकर के 2.5 किलोग्राम तक बढ़ता है। यानी कि 1 साल में वज़न 2 से 2.5 किलोग्राम बढ़ता है शैशवावस्था, मतलब किसके जो है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, जो शैशवावस्था वृद्धि की तुलना में धीमी गति से होता है। क्योंकि शैशवावस्था में एक प्रकार से वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि वो ज़्यादा होती है, वज़न ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, जबकि पूर्व बाल्यावस्था में थोड़ा सा उसकी तुलना में कम हो जाता है शैशवावस्था की तुलना में। तीसरी विशेषता, 1 वर्ष में शिशु की लंबाई लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर बढ़ती है। चौथी विशेषता पूर्व बाल्यावस्था की है कि बालक अनेक शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक यानी कि फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल क्रियाएं सीखता है। इसके अलावा बालक जिज्ञासु तथा नटखट प्रकृति का हो जाता है। नटखट मतलब कि मौज लेने लगता है, और जिज्ञासु हो जाता है, तमाम प्रकार के प्रश्न करने लगता है कि पिताजी ये क्या है, मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, ऐसे पूछेगा। ठीक है, भैया ये क्या है, चाचा ये क्या है, ऐसे पूछेगा। तो इस आयु में खास करके पूर्व बाल्यावस्था में के जो बालक होते हैं वो नर्सरी स्कूलों में जाने लगते हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 से 3 वर्ष के बच्चे की क्रियाशीलता और भूख जो है ज़्यादा बढ़ जाती है शैशवावस्था से। इसके अलावा दूध पीना नहीं चाहते, ये खट्टी मीठी चीज़ें उन्हें बड़ी पसंद होती हैं, इसलिए टॉफ़ी, चॉकलेट ये सब ज़्यादा खाते हैं। मीठी मीठी तोतली बोली भी यहाँ पर ये लोग बच्चे बोलने लगते हैं, जो कि बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, एक सुपोषित बालक में कई लक्षण, यानी कि एक ऐसा बालक जो कि पोषित है, मतलब कि उसको अच्छे तरीके से भोजन वगैरह मिलता है, उसके कई लक्षण होते हैं इस दौरान। सबसे पहला लक्षण की अगर बात की जाए, उसके भार में बढ़ोतरी। भार और लंबाई दो चीज़ें एक प्रकार से जब बच्चे की बढ़ती हैं तो पता चलता है कि भाई इसका पोषण कैसा है। देखिए, शैशवावस्था मतलब किसमें, पूर्व बाल्यावस्था की आयु में जो भार बढ़ता है, वेट कैसे बढ़ता है, इसको थोड़ा सा जान लें। आयु के अनुसार भार में वृद्धि होनी चाहिए किसी भी बच्चे की मैं बात करूं। जैसे अगर बच्चा 1 से 2 साल के बीच में है तो 1 से 2 वर्ष के बच्चे में लगभग 2.5 किलोग्राम वज़न एक प्रकार से बढ़ना चाहिए। यानी बच्चा 1 से 2 साल के बीच में, 1 साल का बच्चा था और जब वो 2 साल का हो तो 1 साल का मान लेते हो 3 किलो का था, तो वो जब 2 साल का हो जाए तो लगभग वो 5.5 किलो का बच्चा होना चाहिए। यानी कि 1 से 2 वर्ष के बीच में बच्चे का वजन लगभग 2 मतलब ढाई जो है किलोग्राम बढ़ना चाहिए। इसके अलावा 2 से 3 साल के बीच में, यानी कि जब बच्चा 2 साल से लेकर 3 साल के बीच में हो, उस दौरान लगभग 2 किलो या 2.1 किलोग्राम वजन उसका बढ़ना चाहिए। जब बच्चा 3 से 4 वर्ष के बीच में हो तो लगभग 2 किलोग्राम वजन उसका बढ़ना चाहिए। और जब बच्चा 4 से 5 साल के बीच में हो जाए तो बालक में लगभग जो है 2 किलोग्राम या 1.9 किलोग्राम, यानी कि लगभग 1900 ग्राम एक प्रकार से बढ़ोतरी उसके भार में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भार में बढ़ोतरी इस तरीके से होती है बच्चों में। लंबाई की अगर बात की जाए, हाइट, तो भार के अनुसार लंबाई भी बढ़नी चाहिए। अच्छे खान पान से क्या होता है, शिशु की लंबाई जो होती है बढ़ती है। कुछ बातों में अनुवांशिक कारण भी होता है, जैसे कि 1-2 वर्ष के बालकों की अगर बात की जाए तो लगभग 12.4 सेंटीमीटर, 2 से 3 वर्ष के शिशुओं में लगभग 8 से 9 सेंटीमीटर, और 3 से 4 वर्ष में 7.3 सेंटीमीटर, और 4 से 5 वर्ष के बच्चों के आयु के बालकों में 5 से 6 सेंटीमीटर लंबाई में वृद्धि होती है। यानी कि बच्चा जब एक प्रकार से 1 से 2 साल का होता है तो उसमें 12 सेंटीमीटर एक प्रकार से बढ़ोतरी होती है उसके शरीर में। 2 से 3 साल के बीच में 8.9 सेंटीमीटर बढ़ोतरी होती है। 3 से 4 साल के बीच में 7.3 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी होती है। तो ये सब एक प्रकार से बढ़ोतरियाँ होती हैं। क्लियर? तो ये दो चीज़ें होती हैं जो शरीर के एक सुपोषित बालक के लक्षण होते हैं शारीरिक वृद्धि में। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में पोषण की मांग क्या होती है? जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसमें पोषण की जो मांग होती है, डिमांड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि जो 1 साल से लेकर के 5 साल के बच्चे हैं उनके लिए एक प्रकार से क्या क्या पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति के पोषण विशेषज्ञों ने 1989 ईस्वी में एनआरसी यूएसए के पोषण विशेषज्ञों ने 1980 में
और यूके के एक्सपर्ट पैनल ने 1969 में स्कूल पूर्व बालकों की दैनिक पोषक तत्वों की आवश्यकता के अनुसार प्रस्तावित किया, जिसे हम लोग तालिका के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ICNR यानी जो अमेरिका की मतलब जो भारतीय ICNR जो है ये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति है, 1989 में इसने दिया, ठीक है। NRC जो USA की है उसने बताया क्या, और यूके एक्सपर्ट पैनल ने 1969 में बताया 1 से 5 वर्ष के बालकों के लिए जो एक प्रकार से पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तीनों की तुलना करते हैं हम लोग सारणी के माध्यम से, ठीक है। आइए देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए ये पोषक तत्व लिखा हुआ है, ये आपका भारत का है, ये अमेरिका मतलब कि अमेरिका वालों का है, और ये इंग्लैंड वालों का है, यूनाइटेड किंगडम वालों का, ठीक है। तो कैलोरी की अगर बात की जाए तो भारतीय संस्था बताती है कि लगभग 1240 से 1690 एक प्रकार से कैलोरी ऊर्जा एक बच्चे को एक प्रकार से देनी चाहिए, एक बालक की होनी चाहिए दैनिक आहार, ठीक है। और लगभग 1100 से 1600 ये बताते हैं कौन लोग, एक प्रकार से NRC USA वाले, और 1200 से 1600 ये भी बताते हैं, ठीक है। यानी कि लगभग उनका जो है यूके वालों का 1200-1600 है, 1100 से 1600 इनका है, 1240 से 1690 जो है ये भारतीय लोग बताते हैं, ठीक है। प्रोटीन ग्राम में ज़रूरत होती है 22 से 30 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है बालकों के लिए, 1 से 6 साल के बालकों के लिए। 1 से 5 साल के बालकों के लिए बताया इन्होंने जो NRC USA वालों ने 25 से 30 ग्राम प्रोटीन और 30 से 40 ग्राम प्रोटीन एक प्रकार से एक बच्चे को 1 साल से 5 साल के बच्चों के लिए यूके के लिए। तो मैं बार बार 1 से 5 साल के बच्चों के लिए नहीं बोलूँगा, ठीक है, और ना ही यूके एक्सपर्ट पैनल बोलूँगा। तो ये सारणी इसीलिए बनाएगी ताकि एक बार में मैं आपको समझाता चलूँ तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। इतना तो आप जान गए सारणी देखना आप। देखिए कैल्शियम की बात की तो ग्राम में, यानी कि 0.4 ग्राम इसमें, और 0 से मतलब कि 0.7 ग्राम से लेकर के 0.8 ग्राम इसमें, और इसमें बताया, और यूके वालों ने बताया कि 0.5 ग्राम। एक लोहा बच्चों के लिए खास करके, यानी लोहा मतलब कि mg आयरन 12 ग्राम के आसपास, 12 मिलीग्राम, ठीक है, 12 से 18 मिलीग्राम, 10 से 15 मिलीग्राम और 7 से 8 मिलीग्राम, ठीक है। विटामिन ए की अगर बात की है, खास करके रेटिनॉल और बी मतलब बीटा कैरोटीन, ये एक प्रकार से जो विटामिन है, दोनों विटामिन ए के भाग हैं। तो 4 जो है UG यानी, और इसके अलावा जो है बीटा कैरोटीन IU 16 IU, ठीक है, 1600 IU ये ज़रूरी होता है इसमें, ये 400 से 500 और इसमें 300, ठीक है। बाकी यही विटामिन डी की अगर बात की जाए तो विटामिन डी में क्या हुआ है, विटामिन डी की अगर बात की तो IU एक इकाई होती विटामिन को मापने की, 200 इसमें, 400 इसने बताया और 400 इसने भी बताया, ठीक है। थायमीन की अगर बात की जाए, थायमीन जो है mg में 0.6 mg से 0.9 mg, 0.6 mg से 0.8 mg इसमें बताया, और 0.5 mg से 0.6 mg इसने बताया। ऐसे ही राइबोफ्लेविन, ये भी इसकी मात्रा लिखी हुई है, ठीक है, ये भी आपकी जो है mg में है। इसके अलावा निकोटीन अम्ल जो होता है वो 8 से लेकर 11 mg, 8 से 11 इसमें और 7 से 9 इसमें, यूके एक्सपर्ट पैनल ने बताया, ठीक है। तो इस तरीके फोलिक अम्ल, विटामिन B12, विटामिन सी। तो विटामिन सी की अगर बात की, विटामिन सी जो होता है 40 mg ज़रूरत होती है 1 से 6 वर्ष के बालकों के लिए, यानी विटामिन की ज़रूरत होती है विटामिन सी की बेसिकली। तो इस यानी खट्टे पदार्थों को इस तरीके से आपने देखा कि जो है ICNR जो कि 1989 में 1 साल से लेकर के 6 साल के बालकों के लिए एक तालिका फिट करता है जिसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता इतनी कुछ होती है एक दिन में, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अमेरिका की संस्था ने और यूके की संस्था ने सभी ने बताया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। कितनी कैलोरी लेनी चाहिए भैया? देखें, कैलोरी की अगर बात करें तो कैलोरी माने ऊर्जा, ये क्या क्यों ज़रूरी होता है, किस लिए लेते हैं बच्चे और क्यों इतनी ज़रूरी होती है? देखिए इसमें कैलोरी की अगर बात की जाए तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि तीव्र गति से होती है, बालक अत्यधिक क्रियाशील रहता है, वह खेल कूद में अधिक मस्त रहता है बालक इस दौरान, और बालक की कैलोरी जो मांग होती है वो बढ़ जाती है। 1 से 3 वर्ष के बालक को प्रतिदिन लगभग 1240 कैलोरी की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे बच्चा जो होता है वो बढ़ता जाता है, उसकी उम्र बढ़ती जाती है, 4 से 6 वर्ष का हो जाता है, तब कैलोरी की मांग भी बढ़ करके 1800 कैलोरी हो जाती है। अनाज, शक्कर, गुड़ आदि कैलोरी के उत्तम साधन हैं। जब बच्चा अनाज खाता है, शक्कर, गुड़ खाता है तो उसको ऊर्जा मिल जाती है। अतः बच्चों के भोजन में इनका प्रयोग इस दौरान होना चाहिए, क्योंकि बच्चे इस दौरान बहुत खेलते कूदते तो ऊर्जा का लॉस होता है, कैलोरी की खपत होती है। दूसरा जो प्रोडक्ट होता है पोषक तत्व में होता है प्रोटीन। प्रोटीन की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि और मानसिक विकास तीव्रता से होता है। नई कोषों तथा तंतुओं का निर्माण प्रक्रिया चलती रहती है लगातार। इस उम्र में अस्थियां यानी हड्डियां, दांत, पेशियां, ऊतक, इन सभी का निर्माण प्रक्रिया लगातार होता रहता है शीघ्रता से।
4 वर्ष की उम्र तक लगभग 90% मस्तिष्क तथा केंद्रीय नाड़ी तंत्र के तंतु का पूर्ण विकास एक प्रकार से होने को होता है। अतः इस आयु में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है, प्रोटीन ज़्यादा जरूरी होता है। इस आयु के बालकों के लिए ICMR जो कि संस्था है, ये एक प्रकार से 22 से 30 ग्राम एक दिन में प्रोटीन एक बच्चे को लेनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है, अपनी उफान पर होती है, और प्रोटीन के द्वारा ही शारीरिक वृद्धि होती है। मैंने इससे पहले के लेक्चर में समझ लिया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर तीव्र गति से बता रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले आप जानते कि भाई प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट का काम होता है, विटामिन के क्या काम होते हैं, तो ये आप जान चुके हैं। बस आप थोड़ा सा डाटा देख लें कि भाई क्या क्या चीज़ ज़रूरत होती है। ठीक है, बालक को पूर्ण प्रोटीन खिलाना चाहिए जिससे सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित हों। दूध, अंडा, मांस, मछली में प्रोटीन होता है, अतः इन्हें बालकों को देना चाहिए। जो शाकाहारी हैं वे केवल दूध ले सकते हैं। इस दौरान दूध में प्रोटीन खूब मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगला तत्व होता है आपका कैल्शियम। कैल्शियम की अगर बात करें तो कैल्शियम भी ज़रूरत होती है, क्योंकि अस्थियों में और दांतों में, यानी हड्डियों में और दांतों के निर्माण में विकास के लिए कैल्शियम बड़ी आवश्यक होता है। कैल्शियम अस्थियों को मजबूती और दृढ़ता प्रदान करता है। दूध कैल्शियम का मुख्य साधन है और इस आयु के बालकों को दूध तथा दूध से बने पदार्थों का सेवन अवश्य करना चाहिए। हरे साग सब्जियों को भी आहार में सम्मिलित करना चाहिए। ICMR ने इस आयु के बालकों के लिए 400 से 500 जो है मिलीग्राम प्रतिदिन जो है एक प्रकार से कैल्शियम खाने की बात करी या कैल्शियम लेने की बात करी है, यानी कैल्शियम भी यहाँ पर ज़रूरी होता है। 400 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम कैल्शियम आपको लेना चाहिए एक दिन में, ऐसा एक प्रकार से ICMR नाम की संस्था ने बताया। लोहा यानी आयरन की ज़रूरत भी पड़ती है, क्योंकि खून की कमी जो होती है, रक्त की कमी से बचने के लिए लोहा यानी आयरन आवश्यक होता है। पालक, बथुआ और हरी पत्तेदार सब्जियों में, यकृत में, मांस में, अंडे में लोहा एक प्रकार से बढ़िया मात्रा में पाया जाता है। ICMR ने 12 से 18 मिलीग्राम एक दिन में लौह तत्व की प्रस्तावना बताई है कि भाई एक दिन में 12 से 18 मिलीग्राम लोहा यानी आयरन का तत्व आपके भोजन में होना चाहिए, यानी आपको खाना चाहिए। ठीक है, पांचवी बात, विटामिन ए भी ज़रूरत होती है इस दौरान, चूँकि विटामिन ए चूँकि क्या करती है, रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। रतौंधी तथा पूर्ण अंधता से बचाव के लिए विटामिन ए अत्यंत आवश्यक होता है। यदि इस आयु के बालकों को विटामिन ए से युक्त पौष्टिक आहार नहीं खिलाया जाता है तो या तो वे रतौंधी या पूर्ण अंधता के शिकार हो जाते हैं, या फिर एक प्रकार से उनको कम दिखने लगता है। ICMR के भोज विशेषज्ञों ने विटामिन ए रेटिनॉल के रूप में 400 mg प्रतिदिन तथा बीटा कैरोटीन 1600 UG प्रतिदिन की आवश्यक मांग की प्रस्तावना की है। विटामिन ए की पूर्ति के लिए बालकों को दूध और इससे बने, खास करके दूध से बने पदार्थ, पनीर, मक्खन, पीले फल जैसे कि पका आम खा सकते, पपीता, गाजर, ये सब आप खाएंगे तो इससे क्या होता है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो जिसके नेत्र कमज़ोर हैं, जिसको साफ मीटिंग में कम दिखता है, आप गाजर खाएं, आप पीला फल खाएं, आम खाएं, ये सब खाएं तो आपका एक प्रकार से नेत्र ज्योति थोड़ी ठीक होगी। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी कि सूखा रोग होता है, तो रिकेट्स रोग से बचने के लिए विटामिन डी अधिक आवश्यक होता है। सबसे सस्ता स्रोत सूर्य की किरणें होती विटामिन डी की, यानी कि विटामिन डी को सनशाइन विटामिन की कहते हैं, जो कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी की प्राप्ति के लिए बालक की सरसों का तेल या जैतून के तेल से मालिश कर देनी चाहिए, और स्कूल पूर्व बालकों को प्रतिदिन लगभग 2 से 400 IU विटामिन डी की आवश्यकता होती है। और तेल लगा करके जब आप उसको धूप में लिटा देते हैं बच्चे को, तो उसको विटामिन डी पूर्ण मात्रा में मिल जाती है। गांव वगैरह में जो बच्चे होते हैं उनको सरसों का तेल माताजी लगाती हैं और उसके बाद में उसको धूप में लिटा देती हैं, गर्मी मतलब उसमें ठंडी के महीने में सुबह सुबह मीटिंग में। तो इससे क्या होता है, उसको फुल फॉर्म में एक प्रकार से पूरी तरीके से विटामिन डी की मात्रा उपलब्ध हो जाती है। सातवां होता है थायमीन। थायमीन की अगर बात की जाए तो बालकों को थायमीन से बेरी रोग होता है। थायमीन को विटामिन बी भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन बी से बेरी रोग होता है। इससे बचने के लिए थायमीन नितांत आवश्यक है। ICMR ने 6 से लेकर के 6 mg से लेकर के 0.6 mg से 0.9 mg प्रतिदिन थायमीन की प्रस्तावना की है। यह विटामिन चोकर सहित आटा, छिलके युक्त दाल और शुष्क खमीर में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी होता है। इसके अलावा राइबोफ्लेविन, ये भी एक विटामिन है। इस विटामिन के कारण से बालकों के होंठ फट जाते हैं। ICMR ने 0.7 से लेकर के 1 मिलीग्राम एक दिन की प्रस्तावना की है कि इतना खाना चाहिए। इसको प्राप्त करने के लिए आप अंकुरित अनाज लें, चोकर सहित आटा, यकृत और हरे पत्तेदार सब्जियों को अवश्य भोजन में सम्मिलित करें। इससे क्या होगा कि आपको ये बीमारी नहीं होगी, नहीं तो इस दौरान बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं। 9वां पॉइंट ये है नियासिन। नियासिन भी एक विटामिन है। इस विटामिन की कमी के कारण से पेलाग्रा नाम का रोग हो जाता है।
इसमें क्या होता है, पेलाग्रा में अतिसार, चर्म रोग और पागलपन जैसा होता है ये। आईसीएमआर के भोज विशेषज्ञों ने 8 से 11 मिलीग्राम प्रतिदिन नियासिन की प्रस्तावना की है, कितना लेना चाहिए। इसमें मूंगफली में, यकृत में, मांस में, मछली में, इन सभी में पाया जाता है ये नियासिन नाम की विटामिन। 10वीं विटामिन है आपकी मतलब विटामिन सी। विटामिन सी की अगर बात की, विटामिन सी को इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, विटामिन सी का। इसे स्कर्वी रोग हो जाता है अगर विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में बच्चे में होती है, मतलब बच्चे को खिलाया जाता है विटामिन सी, मतलब विटामिन सी के प्रोडक्ट, तो इससे स्कर्वी रोग नहीं होता है। यह शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। यह विटामिन आंवला, अमरूद, संतरा, मौसमी, नींबू या खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। आईसीएमआर के भोज विशेषज्ञों ने 1989 में 30 से 40 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन की मांग की प्रस्तावना करी है, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगली जो विटामिन आपकी है विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 की अगर बात करें तो रक्त की कमी से बचने के लिए न केवल लोहा व फोलिक अम्ल ही आवश्यक है, बल्कि विटामिन B12 की ज़रूरत पड़ती है। आईसीएमआर ने 1989 में 2 से लेकर के लगभग 1 मिलीग्राम प्रत्येक दिन में विटामिन लेने की बात करी कि विटामिन B12 जो है लेना चाहिए बच्चे को। ये यकृत में, मांस में, मछली में, दूध में, पनीर में, अंडे में, इन सभी में विटामिन B12 पाया जाता है, ठीक है। 12वां जो है आपका फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल जो होता है बालकों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। आईसीएमआर के भोज विशेषज्ञों ने 1989 में 30 से 40 यूजी फोलिक अम्ल की आवश्यकता बताई है एक दिन में, ठीक है। तो ये कुछ हो गया एक प्रकार से बालकों के लिए कुछ चीज़ें। अच्छा, 1 से लेकर के 5 वर्ष की तक की आयु में बालक या पौष्टिक भोजन का क्या महत्व है। देखिए, तो बच्चे की शारीरिक, मानसिक और रासायनिक क्रियाओं के विकास पर भोजन का अधिक प्रभाव पड़ता है। शारीरिक वृद्धि की लंबाई वजन के आधार पर नापा जाता है। मांसपेशियों की शक्ति, वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता, मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों के द्वारा भी बच्चे के विकास की गति को जाना जा सकता है। नाड़ी तथा लासिका से संबंधित तंतुओं की तीव्र वृद्धि 1 से 5 वर्ष तक के आयु में ही होती है। बच्चे की बुद्धि शक्ति पर, मानसिक विकास पर पौष्टिक भोजन का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चा एक प्रकार से उचित पोषण या पौष्टिक पोषण खाता है तो उसका एक प्रकार से हर एक चीज़ डेवलप होता है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास और ऐसे तमाम प्रकार के विकास होते हैं जो कि एक बच्चे का होना चाहिए, ठीक है। प्रोटीन और कैलोरी की कमी से बच्चों की बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है, इसीलिए प्रोटीन और कैलोरी का भी एक प्रकार से होना चाहिए बच्चे के भोजन में, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। एक सुपोषित बच्चे में कई लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अगर बच्चा सुपोषित है तो उसकी अगर बात करें तो उसमें कई लक्षण हैं, जैसे कि स्वस्थ अनुभव करना, वो बच्चा अपने आप को स्वस्थ अनुभव करेगा, सजग रहेगा, सभी कार्यकलापों में रुचि लेगा, उम्र के अनुसार व्यवहार करेगा, सक्रिय प्रसन्नचित रहेगा, हमेशा एक्टिव रहेगा, ठीक है, और प्रसन्नचित रहेगा। तो ऐसे बालक जो होते हैं जब वो स्वस्थ रहेंगे, खाना पीने मिला रहेगा अच्छे तरीके से, हर प्रोडक्ट उनको मिलेगा, तो ऐसे रहेंगे। दूसरी बात, चेतन अवस्था में रहेंगे, यानी कि सहन करने की शक्ति उनमें डेवलप होगी। थकान में शीघ्र मुक्त हो जाएंगे, यानी थका लगेगी तुरंत जो है विश्राम करेंगे, तुरंत थका दूर हो जाएगी। रात को अच्छी नींद उन बच्चों को आएगी जो एक प्रकार स्वस्थ भोजन जिनको मिलेगा। तीसरी बात, भार, लंबाई के अनुसार भार होना चाहिए, आयु तथा शरीर की आकृति के अनुसार भार होना चाहिए, ठीक है। अगर बच्चों में एक प्रकार से भार लंबाई के अकॉर्डिंग और उनके वजन के अकॉर्डिंग है तो ठीक है, बिल्कुल ठीक होता है, ठीक है। इसके अलावा चौथी बात, हाव भाव जो होगा उनका साधारण होगा, शरीर सीधा होगा, हाथ पैर सीधे होंगे, पेट अंदर की ओर होगा, छाती बाहर की ओर होगी। ये एक बच्चे की विशेषता भी होनी चाहिए। और जिन बच्चों का पेट बाहर होता है, छाती अंदर की ओर होती है, तो वो बच्चे एक प्रकार से स्वस्थ नहीं होते हैं। स्वस्थ बच्चे एक प्रकार से हमेशा उनका जो छाती होता है वो बाहर की ओर होता है और उनका पेट अंदर की ओर होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। मोटा होना स्वस्थ होना नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दांत की अगर बात की है तो ये सीधे होते हैं दांत, इनके मसूड़े स्वस्थ होते हैं, दांतों की आकृति साधारण होती है। नहीं तो अगर बच्चों को एक प्रकार से अगर कुपोषण होता है या अच्छे तरीके से नहीं खाने पीने को मिलता है तो उनके तमाम प्रकार के दिक्कतें दांतों में भी आ जाती हैं। इसके अलावा मसूड़े स्वस्थ होते हैं इन बच्चों के, ये स्वस्थ होते मसूड़े सख्त होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं, रक्त स्राव के लक्षण से रहित होते हैं। इसके अलावा यदि खून नहीं बहता मसूड़ों से। इसके अलावा त्वचा मुलायम होती है इन बच्चों की, कुछ गीली होती है, स्वस्थ चमक वाली त्वचा होती है अगर उसको खाने पीने सही से मिला है तो। आँखें की बात की तो आँखें साफ होती, चमकदार होती हैं, आँखों के नीचे काले धब्बे का अभाव होता है, यानी कि जो डार्क सर्कल होता है इन बच्चों के वो नहीं होता, ठीक है। जो खाना पानी अच्छे तरीके से मिलता है या खाने में पौष्टिक तत्व तो अच्छे तरीके से अगर उचित मात्रा में मिला हुआ है, ठीक है, जो मैंने आपको पूरा तालिका बताई थी उस तालिका के अकॉर्डिंग, तो ऐसे मतलब कि डार्क सर्कल वगैरह नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा बाल की अगर बात की तो चमकदार होने चाहिए बाल,
इसके अलावा मांसपेशियाँ परिपूर्ण परिपक्व होनी चाहिए। तंत्रिका तंत्र की अगर बात की तो तंत्रिका तंत्र संबंधित नियंत्रण ठीक होना चाहिए, यानी नर्वस सिस्टम पूरा एकदम से ठीक ठाक होना चाहिए। पाचन तंत्र जो है पाचन क्रिया सामान्य होनी चाहिए। अच्छी भूख साधारण और मतलब अच्छी भूख लगनी चाहिए। साधारण तथा नियंत्रित मल विसर्जन होना चाहिए। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार की क्रियाएं जो होती हैं एक स्वस्थ बच्चे में देखने को मिलती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 1 से 3 वर्ष के बच्चे के लिए आहारीय आवश्यकता क्या क्या होती है देखें। तो 1 से 3 साल के बच्चों के लिए बेसिकली जो आवश्यकता होती है, आवश्यकता खाने पीने की, तो भोज्य पदार्थ अगर शाकाहारी है तो इस तरीके से, मांसाहारी है तो ये। ठीक है, अब देखें अनाज की अगर बात किया है तो अनाज लगभग 120 ग्राम एक दिन में चाहिए एक बच्चे को, अगर शाकाहारी है तो, मांसाहारी है तो भी। दाल की अगर बात की तो 150 ग्राम दाल चाहिए शाकाहारी व्यक्ति को और 40 ग्राम चाहिए मांसाहारी को। हरी पत्तेदार सब्जी की अगर बात की तो 50 ग्राम चाहिए शाकाहारी व्यक्ति को और 50 ग्राम चाहिए, ठीक है, मांसाहारी को। ये 1 से 3 साल के बच्चों के लिए आहार तालिका है। चौथी बात, अन्य सब्जियों की अगर बात की है तो 30 ग्राम 38 ग्राम चाहिए मांसाहारियों को, 30 ग्राम इनको शाकाहारी को। मांस मछली अंडा तो शाकाहारी तो खाएंगे नहीं इसको, ठीक है, तो ये नहीं होगा। बाकी 30 ग्राम इनको एक प्रकार से लगभग एक दिन में मांस मछली अंडा चाहिए मांसाहारी बच्चों को। ठीक है, फल की अगर बात किया है तो फल 75 ग्राम एक दिन में और 75 ग्राम इनको भी। ठीक है, वसा की अगर बात की है तो 20 ग्राम शाकाहारी मांसाहारी दोनों को। दूध 60 मिलीलीटर चाहिए लगभग, यानी कि लगभग आधा लीटर से ऊपर। इसमें लगभग 4 मिलीलीटर मतलब कि 400 मिलीलीटर चाहिए, ठीक है, यानी 400 ml। इसके अलावा शक्कर और गुड़ की अगर बात की तो 30 ग्राम जो है शाकाहारी मांसाहारी दोनों के लिए चाहिए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गया 0 से लेकर के मतलब 1 से लेकर के 3 वर्ष के बच्चों के लिए। अच्छा, 2 से लेकर के 3 साल के बच्चों के लिए एक प्रकार से दिन का आहार कैसा होना चाहिए, किस तरीके से फिट किया जाए आहार। 2 से 5 वर्ष भी कर सकते हैं, यहाँ पर 2 से 5 वर्ष कर देंगे, 2 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप जो है 2 से 5 वर्ष या 2 से 3 वर्ष भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चूँकि 2 से 3 वर्ष या 5 वर्ष भी। सुबह सुबह अगर देखेंगे तो 6 बजे प्रातः लगभग दूध उनको खाद्य पदार्थ में दूध मिलना चाहिए। लगभग 200 ग्राम दूध उनको देना चाहिए सुबह सुबह। ठीक है, दूध के साथ बिस्किट या सेंकी हुई डबल रोटी यानी ब्रेड वगैरह दे सकते हैं, 1 से 2 पीस उसके साथ वो ले सकता है बच्चा। 7:30 बजे सुबह मीटिंग में दलिया जो दूध से बनी होती है दलिया उसको लेना चाहिए। लगभग 100 से 150 ग्राम दलिया ले बच्चा तो, या फिर मिश्रित दाल व सब्जियों की खिचड़ी खा सकता है, या फिर टोस्ट मक्खन के साथ ले सकता है, या दूध एक छोटा कप ले सकता है, या मौसमी कोई भी फल सेब अमरूद नाशपाती अनानास जो मौसम के अकॉर्डिंग हो उसको ले सकता है। 1 से 2 पीस या 100 ग्राम या 50 ग्राम के आसपास इन सभी चीज़ों को ले सकता है, मक्खन टोस्ट ये सब जो मिला करके है। ठीक है, तो इस तरीके से वो बच्चा ले सकता है खाद्य सामग्री में। क्लियर। अब आ गए दोपहर का भोजन। दोपहर के भोजन की अगर बात की जाए, दोपहर के भोजन यानी 11 बजे। ठीक है, 11 बजे लगभग मौसम के फलों का रस, लगभग मौसम के फलों का रस ले, जो मौसमी फल हैं उन फलों का रस लेना चाहिए लगभग 150 से 200 ग्राम के आसपास। ठीक है, दोपहर के भोजन में खास करके जब 1 बजे भोजन करें तो चावल दाल आप ले सकते हैं। चावल दाल के साथ सब्जी, अब सब्जी गोभी की हो सकती, गाजर की, आलू की, टमाटर प्याज मौसम की कोई भी सब्जी हो सकती है, और इसके साथ रोटी और खीर चावल की ले सकते हैं। सलाद ले सकते हैं, टमाटर गाजर खीरा इसको काट लीजिए। ये हो गया आपका दोपहर के भोजन में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार से मैं मतलब कि ये 5 साल 6 साल के तक के बच्चों के लिए सभी के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है 20 से 25 ग्राम आपको दाल चावल लेना चाहिए, और सब्जी के बाद 3 से 4 चम्मच सब्जी लगभग 15 से 20 ग्राम। ठीक है, इसके अलावा रोटी वगैरह खीर वगैरह लगभग आप देखते हैं मतलब कि जो है इसमें सब्जी वगैरह आपकी 10 से 15 ग्राम लगभग होती है। ठीक है, खीर वगैरह जो है 10 से 15 ग्राम, या लगभग अगर आधी से एक रोटी आप ले सकते हैं। ठीक है, 20 से 30 ग्राम आप जो है सलाद वगैरह ले सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब 3 बजे आते हैं भोजन के लिए। 3 बजे क्या, टमाटर का आप सूप पी सकते हैं, बारीक कटा हुआ 4-5 टुकड़ा एक प्रकार से ले सकते हैं, मतलब कि ये सलाद के लिए है 4-5 टुकड़ा। ठीक है, बारीक कटा हुआ 150 से 250 ग्राम आप ले सकते हैं टमाटर का सूप। ठीक है, शाम मीटिंग में। सायं 6 बजे आप दूध ले सकते हैं, बॉर्नवीटा डाल करके आप पी सकते हैं लगभग 150 से 250 ग्राम। ठीक है, इसके अलावा रात्रि में 8 बजे आप जो है मतलब ये दूध भी और इसमें मटरी भुना चना या भुनी मूंगफली ये दोपहर मतलब कि सायं 6 बजे नाश्ते के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आ जाइए आप रात्रि में 8 बजे। 8 बजे रोटी दाल अंडे का पीला भाग सब्जी बैंगन टमाटर सेम पत्ता गोभी मिश्रित सब्जी सेवई वगैरह एक छोटी सी कटोरी में आप खा सकते हैं। तो ये सब रात्रि का आपका भोजन हो गया। ठीक है, ये सबका एक प्रकार से पूरा का पूरा बायोडाटा दिया गया सामने। बाकी जब रात में आप सोने जाएं तो आप एक छोटा गिलास दूध पी सकते हैं, लगभग वो 150 से 200 ग्राम या 250 ग्राम लगभग दूध आप पी सकते हैं। ठीक है,
ये होता है एक प्रकार से एक दैनिक आहार जो मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये बाल्यावस्था के दौरान की सारी जो है बच्चों के लिए हो सकता है। सारे बच्चे अगर ऐसे इतना खाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये बाल्यावस्था के दौरान भोजन हो गया। अब इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि भाई इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझ लेते हैं। चूँकि अभी तक हमने जो है प्रश्नों ये मतलब कि चैप्टर को समझा, तो ज़्यादा कुछ होता नहीं इसमें, बस यही है बाल्यावस्था के बारे में पूछ लेगा, थोड़ा सा पूछेगा तो बिल्कुल आप कर पाएंगे। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आसानी से आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ना और है नहीं। अब आइए देख लेते हैं प्रश्न क्या क्या पूछ सकता है आपसे। प्रश्न क्या क्या पूछेगा भाई, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपसे पूछेगा खिलौनों की आयु किसको कहते हैं? खिलौनों की आयु बताएं। खिलौनों की आयु कहा जाता है किसको? खिलौनों की आयु कहा जाता है भैया किसको भैया बताएं? तो उत्तर बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था कितनी अवस्था, यानी कि लगभग 6 से लेकर के 12 साल की अवस्था, ये एक प्रकार से होती है। क्लियर। खेल की आयु किसे कहते हैं? फटाफट से आप बताएंगे। खेल की आयु बाल्यावस्था को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 के आसपास होती। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है कब? काम प्रवृत्ति की न्यूनता जो होती है बाल्यावस्था में होती है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन से बाल्यावस्था का समय होता है। बाल्यावस्था का जो समय होता है 6 साल से लेकर के 12 साल तक जो है एक प्रकार से बाल्यावस्था का समय काल है ये। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, किस अवस्था में 6 साल से लेकर 12 साल, यही मैंने आपको शुरुआत में बताया था। लेकिन इसको पूर्व बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था में 2 भागों में बांट लेते हैं, इसलिए इसको कोई विद्वान 0 से लेकर मतलब कि 2 साल से लेकर के 5 साल तक और 6 से लेकर के 12 साल तक बताते हैं। किस अवस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को ही मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। संग्रह करने की प्रवृत्ति, संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। संग्रह करने की प्रवृत्ति जो होती है किस में पाई जाती है? संग्रह करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था के दौरान पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से जीवन का अनोखा काल कहते हैं। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को ही कहा जाता है, इसका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। चलें, प्रश्न शिशु कहते हैं। शिशु किसको कहते हैं? तो 1 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको शिशु कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से विटामिन डी प्राप्त होती है कहाँ से? विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग? रिकेट्स रोग, जिसको सूखा रोग भी कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा। शिशु को 2-3 माह के होने पर उसके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होती है, बताएं। शिशु को 2-3 माह के होने पर उसके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी क्या होता है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। जरूरी होता है विटामिन सी की। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। संपूर्ण पूरक आहार होते हैं, बताएं। संपूर्ण पूरक आहार कैसे होते हैं? देखें, पूरक आहारों की अगर बात किया है तो पूरक आहार जो होते हैं तरल पूरक आहार, मतलब तरल पूरक भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे दूध सूप वगैरह हो गए। ठोस पूरक भोज्य पदार्थ भी होते हैं, और ठोस पूरक भोज्य पदार्थों में जैसे मसाला हुआ भोजन ये भी आता है। यानी कि उपरोक्त सभी ये सब संपूर्ण पूरक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ये डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न यहाँ पर नीचे है कि दूध फलों का रस, मतलब कि दूध फलों का रस, मछली के यकृत, तेल, और इसमें यकृत का तेल, मछली का तेल पूरक आहार हैं। ये सब कैसे पूरक आहार हैं? तो ये सब तरल पूरक आहार है। ठीक है, तरल पूरक पदार्थों में ये दूध, फलों का रस, मछली, यकृत, तेल ये सब शामिल है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के बारे में समझ लिया। अब चैप्टर नंबर 6 के बारे में हम लोग जो है बाल्यावस्था के बाद में कौन सी अवस्था आती है? शैशवावस्था आती है। तो शैशवावस्था से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एक प्रकार से जो विद्यालय जाने वाले जो बच्चे हैं उनके बारे में अगर बताएं तो विद्यालय जाने वाले बच्चों में भी यही एक प्रकार से जो मैंने आपको इसमें बताया है वही लगभग हो जाएगा। 50-50 ग्राम प्रोटीन वगैरह थोड़ा सा, या जो है कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बढ़ जाता है। बाकी यही सारणी जो होती है इसमें जो शामिल है वही सारणी इसमें भी शामिल होती है। ठीक है, तो अब ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट हम शैशवावस्था के बारे में चलेंगे, और शैशवावस्था को भी बहुत ही कम समय में, चूँकि यहाँ सबसे कुछ कम ही प्रश्न आएंगे। हालाँकि शैशवावस्था हो गई आपकी, बाल्यावस्था हो गई। ठीक है,
अब बात करेंगे हम किशोरावस्था के बारे में, एडोलसेंस के बारे में, ठीक है। तो एडोलसेंस से भी हम लोग जो है ऐसे ही समझ लेंगे, एडोलसेंस के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद में किशोरावस्था में पोषण के बाद में हम लोग प्रौढ़ावस्था में पोषण देखेंगे, प्रौढ़ावस्था के बाद में वृद्धावस्था में, और इस तरीके से हम लोग जो है जल्दी जल्दी सारे चैप्टर्स को ख़त्म कर लेंगे और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसका PDF वगैरह आपको सभी को मिल जाएगा, ठीक है। चलें फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। ओके, चलें, धन्यवाद आप सभी का।